हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो डीमन लॉर्ड था वो एक अलग ही आक्रोश में होता है और यहाँ पर खड़ा हुआ यही कह रहा होता है कि तुम तो इतनी ज़्यादा वीक हो, आखिर तुम्हें किसने यहाँ का लॉर्ड बना दिया। और उसे ये बात कहते हुए यहाँ पर अटैक भी कर रहा होता है वनर के ऊपर, जबकि हमें दिखाया जाता है कि वनर जो थी अब वो एक्सेप्ट कर चुकी होती है अपने फेट को कि आखिर शायद उसकी मौत इसी तरीके से लिखी हुई है। वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी, लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वांगलिन की एंट्री हो जाती है और उसके पास से ढेर सारी वंडरिंग सोल निकलने लगी थी। वांगलिन की हेयर्स भी खुले हुए होते हैं और साथ ही वांगलिन यहाँ पर ये भी कह रहा था कि तुम्हें पता भी है वो लड़की मेरी क्वीन है और इसी वजह से वो इस जगह की रानी भी है। वांगलिन एकदम ही अलग एटीट्यूड में होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सबसे पहले यहाँ पर वनर की साइड में एक पूरा का पूरा बैरियर लगा देता है जिससे कि वो सेफ रहे। और वनरिंग सोल जो थी वो यहाँ पर सारे के सारे लोगों के अराउंड आ जाती हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि वांगलिन के पास से अभी तक लगातार और भी काफ़ी सारी वनरिंग सोल निकल रही थी इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि यहाँ पर ये देखने के बाद डीमन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कह रहा था कि ये तो ज़ैंग न्यू है, जबकि यहाँ पर वांगलिन की लवर यानी कि मिस लू उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा प्यार से वांगलिन की तरफ देखती है तो फिर वांगलिन भी उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लग जाता है। एंड गाइस, आपको तो पता ही है कि हमारा वांगलिन बहुत ही ज़्यादा कमी से मुस्कुराता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब इस डीमन को याद आ चुका होता है कि वांगलिन से तो ये सुजाकू के अंदर मिला है और उसे देखकर तुरंत ही कह रहा होता है कि तो इसका मतलब तो तुम ज़ेंगनियो हो। और इसे देखने के बाद यहाँ पर कुछ और कल्टीवेटर भी यही कह रहे थे, तो फिर क्या ये ज़ेंगनियो ही है? और वो अपनी आंखों से विटनेस कर रहे होते हैं ज़ेंगनियो यानी कि वांगलिन को। अब फिलहाल के लिए वहाँ पर वांगलिन खड़ा हुआ था और कह रहा था कि वो तुम ही थे जो कि यहाँ पर यूनथियान सेक्ट को ख़त्म करने के बारे में बात कर रहे थे, है ना? और कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कुछ करने की। तभी यहाँ पर ये डीमन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कह रहा था कि ज़ेंगनियो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि यूनथियान सेक्ट तुम्हारी टेरिटरी है। वो एकदम से ही यहाँ पर अपने घुटनों पर आ चुका होता है, जबकि अभी कुछ वक्त पहले तो वो यहाँ पर अपने आप को न जाने कितना ही ज़्यादा सुपीरियर समझ रहा था, बल्कि अब उसकी सारी अकड़ वांगलिन को देखकर निकल चुकी होती है। और साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं रेकलेस रहा। लेकिन तभी वांगलिन कह रहा होता है कि रेकलेस रहे? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर असल में एक वॉर का टेस्ट कैसा होता है। और ये कहकर वांगलिन अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकाल लेता है और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक स्टेचू अपीयर होता है एक बंदे का। फिर उसके बाद चारों ही तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेचूज अपीयर हो जाते हैं जो कि वांगलिन ने खुद ही कर्व किए थे। इन सभी के अराउंड यहाँ पर वांगलिन का लाइफ एंड डेथ ओरा जो था वो यहाँ पर चारों ही तरफ से इस बंदे को घेर लेता है, जबकि वांगलिन अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग का यूज़ करते हुए अपने दोनों ही हेवनली ब्लैक ड्रैगन्स को निकालता है जो कि आगे बढ़ते हैं लाइटनिंग स्पीड से। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग भी रिलीज़ हो रही थी। ये बंदा कोशिश करता है कि यहाँ पर ये वांगलिन को संभाल ले, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। वांगलिन तो यहाँ पर अपनी स्पीयर को भी इसी की तरफ आगे बढ़ा देता है हमला करने के लिए, जबकि ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत ही अपनी अल्टीमेट पावर्स को रिलीज़ करते हुए सबसे पहले खुद को आज़ाद करवाता है। उसके बाद यहाँ पर वांगलिन अपने अराउंड एक पूरा का पूरा बैरियर बना लेता है और फिर वो खुद को बचाने की भी पूरी कोशिश कर रहा होता है, जबकि वांगलिन का जो ये वेपन था वो यहाँ पर आके उस शील्ड बैरियर से टकरा जाता है और लगातार टकराता ही जाता है। ये देखकर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है, क्योंकि अब उसका शील्ड बैरियर भी यहाँ पर टूट चुका था, जिसके साथ ही वो कह रहा होता है कि मैं तुमसे कहा ना कि तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करो, तो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन अब जब तुम इतनी ज़्यादा आगे बढ़ ही गए हो तो फिर अब तुम देखो। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हें बुली करने वाला हूँ। और ये कहकर वांगलिन अपने लाइफ एंड डेथ ओरा का यूज़ एक बार फिर से करता है इस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए और अच्छे खासे तरीके से इसको सबक सिखा रहा होता है। अभी डीमन यहाँ से भागने की भी कोशिश कर रहा होता है वांगलिन की नज़रों से बच के, लेकिन इसने यहाँ पर मिस लू को परेशान करने की कोशिश की है। वांगलिन कैसे इसे इतनी आसानी से जाने दे सकता है? वांगलिन तुरंत ही अपने एरे के थ्रू ढेर सारी वंडरिंग सोल को यहाँ पर समन कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उनको समन करने के बाद वो सारी के सारी सोल जो थी वो आ चुकी होती हैं इस डीमन के अराउंड और वो यहाँ पर इसको चारों ही तरफ से घेर लेती हैं, जबकि वो यहाँ पर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा था कि मैंने तुम्हारे सिर्फ कुछ ही डिसाइबल्स को मारा है, फिर भी तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तभी वांगलिन कह रहा होता है कि सोचो ज़रा, तुमने उनमें से कुछ ही को ख़त्म किया, तब मैं तुम्हारा ये हाल कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पर उन सभी को ख़त्म कर देते तो
फिर। और ये कहकर वांगलिन एक बार फिर यहाँ पर अपने स्क्रोल को निकाल लेता है और उसका यूज़ करने वाला था अपने लाइफ एंड डेथ ऑरा के साथ में उसको कंबाइन करता है धीरे धीरे करके। उसके अंदर काफ़ी एनर्जी गैदर हो रही होती है, जबकि इस पर्सन को भी तो अपनी जान बचानी थी और इसी के चलते वो वहाँ पर अपनी खुद की स्पिरिट का भी यूज़ करता है, जो कि धीरे धीरे करके उसके फोरहेड से बाहर निकल के आ रही थी। उसे काफ़ी पेन भी हो रहा होता है और जैसे ही वो स्पिरिट उसके फोरहेड से बाहर आती है तब एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट हमें दिखाया जाता है, जिसके बाद ये ब्लास्ट जो था वो चारों ही डायरेक्शन में फैल गया था और यह वंडरिंग सोल जो होती हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। जबकि यहाँ वांगलिन सबसे पहले अपने अराउंड एक बैरियर लगाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है, फिर वो सामने देखने लगा था और हमने सामने दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सा क्रिएचर आ चुका होता है, जो कि वांगलिन के ऊपर आकर चिल्ला रहा होता है और ये बंदा भी उसी क्रिएचर के साथ खुद को मर्ज कर चुका होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखने में वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा नज़र आ रहा था। इवन यहाँ पर वो वांगलिन से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या पता कि आखिर एक बीस्ट की पावर क्या होती है, एक बीस्ट किसी भी को भी डिवोर कर सकता है। और ये कहकर वो यहाँ पर वांगलिन की तरफ ही बढ़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन जैसे ही नोटिस करता है कि क्रीपी क्रिएचर उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, तो फिर वांगलिन यहाँ पर अपने उसी मैप का यूज़ करते हुए उसके अंदर के ओरा को यहाँ आसपास फैलाने लग जाता है, जिससे कि आसपास के जो बीटल्स वगैरह थे वो रिएक्ट नहीं कर रहे होते, जबकि ये बंदा वो यहाँ पर चिल्लाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए। और जैसे ही यहाँ पर मिस लू ये चीज़ नोटिस करती है कि यहाँ पर ये तो काफ़ी तेज़ी से आ रहा है वांगलिन की तरफ को ही, उसे वांगलिन की थोड़ी फिक्र होने लगी थी, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर जैसे ये आगे आता है तो फिर वांगलिन ने यहाँ पर एक एरे टाइप बना दिया होता है, जिसके अंदर यहाँ पर ये अजीब सा क्रीपी क्रिएचर उसके अंदर ही खिसता चला जाता है, जबकि यहाँ पर ये बंदा ही बचा हुआ था जिसे वांगलिन पकड़ के ऑन द स्पॉट ही ख़त्म कर देता है। अब सारे ही लोग अपनी आंखों से विटनेस करते हैं कि यह असल पावर यहाँ पर अपने ज़ेंगनियो की, जबकि वांगलिन यहाँ पर इस स्क्रोल को बंद करके पकड़ लेता है अपने ही पास में, जबकि सारे ही लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। और यहाँ पर सारे ही ये जो घटा वाले बादल थे वो छट चुके होते हैं और आराम से यहाँ पर एक नया उजाला आ चुका होता है। वांगलिन अब काफ़ी प्यार से पलट कर देख रहा होता है अपनी मिस लू की तरफ ही, लेकिन उसे क्या पता था कि मिस लू यहाँ पर बेहोश हो जाएगी। और असल में ऐसा ही होता है कि मिस लू यहाँ पर बेहोश हो जाती है और ये देखकर वांगलिन उसकी तरफ तुरंत ही आगे बढ़ता है और उसको फिर होल्ड करते हुए यहाँ पर मौजूद एल्डर से कह रहा होता है कि लियू बाई यू फेई, एक काम करो यहाँ पर एक बैरियर लगा दो और कोई भी यहाँ से बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन खुद चला जाता है मिस लू को एक रूम के अंदर लेके और तुरंत ही यहाँ पर अपने हेवनली क्रिस्टल्स का यूज़ करता है, जिन्हें वो आपस में कनेक्ट करता है और एक बैरियर बना देता है मिस लू के अराउंड, जिसके अंदर से जो एनर्जी थी वो यहाँ पर मिस लू की बॉडी के अंदर जा रही होती है। जबकि यहाँ पर वांगलिन अपनी हेवनली आई के थ्रू देखता है तो मिस लू के बॉडी के अराउंड से कुछ अजीब सा ब्लैक ओरा निकल रहा था और ये कोई और ओरा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर गाइज ये डेथ ओरा है, जो कि यहाँ पर वांगलिन सेंस कर लेता है और इसे देखकर काफ़ी शॉक्ड भी होता है कि आखिर कैसे मिस लू के अराउंड ये डेथ ओरा आ रहा है। फिलहाल के लिए वांगलिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिन तक ऐसे ही लगा रहता है और फिर कुछ दिन के बाद जब वो लगातार इस प्रोसेस को कर रहा था तो अब जाके फाइनली मिस लू को होश आ ही जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस लू जो थी वो यहाँ स्माइल करते हुए वांगलिन की तरफ को देखने लग जाती है। इवन वो अपना हाथ भी वांगलिन की तरफ को बढ़ा देती है, तो फिर वांगलिन वक्त से पहले उसके पास आ जाता और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर पूछ रहा था कि अब तुम थोड़ा बेटर फील कर रही हो या फिर नहीं। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। साथ ही यहाँ पर वांगलिन उसे अच्छे से होल्ड कर लेता और पूछ रही थी तो क्या अब एक बार फिर से तुम यहाँ से जाने वाले हो। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाने वाला। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाती है कि वांगलिन अब उसके साथ ही रहेगा और साथ ही यहाँ पर खुश होते हुए वो ये कह रही थी कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो वांगलिन उससे कहता है कि ऐसा है अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो और उसे वापस वहीं पर लेटा देता है। साथ ही यहाँ पर उसको एक ब्लैंकेट भी ओढ़ाता है, जिसके बाद वांगलिन यहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है, क्योंकि अब वांगलिन को थोड़ी टेंशन होने लगी होती है मिस लू के लिए कि आखिर कैसे मिस लू के अराउंड यहाँ पर डेथ ओरा आ रहा है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी सारे जो लोग थे वो यहाँ पर आ चुके होते हैं, जितने भी सुप्रीम एल्डर थे वो सभी यहाँ खड़े होते हैं और
वो सभी वांगलिन से बातचीत कर रहे थे। वांगलिन पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है लू के साथ में, तो तभी सभी लोग यहाँ पर बता रहे होते हैं कि असल में बात ऐसी है कि जब आप चले गए थे तब यहाँ पर वो नासेंट सोल लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी। इवन उन्होंने 3 बार ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की और वो तीनों ही बार नाकामयाब रही। ये सुनकर वांगलिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी एल्डर लियू बाय बता रहे होते हैं कि उसके साथ ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। जब उन्होंने तीसरा ब्रेक थ्रू किया तब तो ये ऑलमोस्ट डेड होने वाली थी। मिस लू की जो हेल्थ है वो दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती गई। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की उनकी हेल्थ को ठीक रखने की, लेकिन हमारे बस में ज़्यादा कुछ नहीं था। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ हल हमें नहीं मिल रहा है। वेल, उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी यहाँ पर ठीक भी हो जाएंगी। जिसके बाद वांगलिन सभी लोगों की बातों को सुन रहा होता है कि यहाँ पर अगर हमने जल्दी नहीं की तो फिर हो सकता है कि मिस लू का लाइफ स्पैन जो है वो यहाँ जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये चीज़ वांगलिन को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रही थी। तभी यहाँ पर वो एल्डर उसे बता रहे थे कि अगर उसे ठीक करना है तो फिर टियर 6 की एक पिल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ऑर्डिनरी लोगों के पास में या फिर ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स के पास में नहीं होती। इवन मुझे तो डर है अगर मिस लू के अलावा इस जगह पर कोई भी होता और वो इस सिचुएशन को फेस कर रहा होता तो शायद अब तक वो जिंदा भी नहीं बचता। ये सुनकर वांगलिन के हाथ एकदम ही काफ़ी ज़ोर से शेक करने लग जाते हैं, जबकि वांगलिन को याद आ रहा होता है कि जब वांगलिन उस जगह से निकला था केव से बाहर तो मिस लू ने उसे एक पेंडेंट दिया था, और वो पेंडेंट जब उसने बनाया था तो फिर उसने अपनी पावर का यूज़ करके बनाया था। अदरवाइज़ वो उस वक्त पे ही अपने नासेंट सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर जाती फ़िलहाल के लिए। वांगलिन यहाँ पर डिसाइड करता है कि अब वो मिस लू की हेल्प करने के लिए कुछ भी करेगा और वो अपनी पूरी जान लगा देगा अपनी लवर को बचाने के लिए। साथ ही यहाँ पर कह रहा होता है कि वे ऑफ हेवन कुछ भी हो लेकिन मैं उसे बचा कर रहूँगा। फिर उठकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर मौजूद एल्डर से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि वो एकदम ही ठीक हो जाए, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ तुम लोगों से भी कुछ काम है। अब यहाँ पर इन दोनों ही एल्डर से कहता है कि लियू बाई यू फेई, आप दोनों मेरी बात सुने। तो वो दोनों ही कह रहे होते हैं कि यस मास्टर बताएं। तो तभी वांगलिन कह रहा होता है कि आज से यून ध्यान सेक्ट में तुम्हारे कंट्रोल में दे रहा हूँ, तुम ही इसको हैंडल करोगे। ये सुनकर वो दोनों ही वांगलिन के हुक्म को मान लेते हैं। वांगलिन यहाँ पर इन सभी से ये भी कह रहा होता है कि मैं ज़ेंग नहीं हूँ, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। ये सुनने के बाद यहाँ पर एल्डर लियू बाय कह रहे होते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। ऑलरेडी मैं यहाँ पर जितने भी डिसाइबल्स मौजूद हैं उन सभी की मेमोरीज़ को इरेज कर दूंगा और फिर उसके बाद उनमें से किसी को भी नहीं पता चल पाएगा, और बाकी सारे जो हैं वो अपना मुँह खुद भी बंद ही रखेंगे। जिसके साथ ही यहाँ पर अब जो सेकंड कल्टीवेटर थे यू फेई, वो ये कह रहे होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको फॉलो करूँ और मैं आपकी पूरी की पूरी सेफ्टी के लिए यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर एक एल्डर और यहाँ पर इसी चीज़ के लिए एग्री करते हैं। हालांकि तब ये सीन कट हो जाता है और हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं कुछ बर्फ़ से भरे हुए माउंटेन, और यहाँ पर वांगलिन मिस लू को ले आया होता है। अभी भी उसकी हीलिंग प्रोसेस चल रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ पर ढंग से उठ भी पाए, तो वो अभी तक सो ही रही होती है। जबकि वांगलिन वहाँ उस घर से बाहर आके खड़ा हो जाता है, जो कि यहाँ पर वांगलिन ने ही बिल्ड किया था। और यहाँ पर कह रहा होता है कि सीनियर जाओई ने एक बार मुझे बताया था कि फेरी लैंड के अंदर जो पगोड़ा है यहाँ पर इसे मुझे अच्छी जगह पर प्लेस कर देना चाहिए, जो कि ठंडी जगह भी हो। तो फिर वांगलिन तुरंत ही यहाँ पर इस पगोड़ा को निकाल लेता है रिलीज़ करने के लिए इसकी इनर स्पिरिट को। एंड गाइस, ये इनर स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि हमारी तिंगर ही है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे ही वांगलिन इसको निकालता है तो फिर कह रहा था कि इसके अंदर जो स्पिरिट है वो यहाँ पर मेरी हेल्प करेगी, मेरी लवर यानी कि वनर को, डेथ ओरा को यहाँ पर सप्रेस करेगी, जिससे कि एटलीस्ट वनर थोड़ी तो ठीक रहेगी। और यहाँ पर इसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि इस पगोड़ा के प्रेशर से दोनों ही एल्डर्स जो थे वो यहाँ पर अपनी नीज पर बैठ जाते हैं। इवन वांगलिन भी यहाँ पर यही देख रहा था, तो फिर अपनी पावर्स का यूज़ उन दोनों की तरफ करता है, जिससे कि वो यहाँ पर इस पगोड़ा के प्रेशर से अफेक्टेड नहीं होते। हालांकि यहाँ पर ये जो पगोड़ा का प्रेशर था इसे देखकर तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि भाई साहब आखिर ये चीज़ है क्या। तभी यहाँ पर वो वांगलिन से पूछने लग जाते हैं, तो फिर वांगलिन यहाँ पर उसे देखकर सोचने लग जाता है कि वाकई में इन बीते सारे ही सालों में मुझे कितना ज़्यादा एहसान किया है लू ने। जिसके बाद लू भी यहाँ पर इस पगोड़ा के अंदर से निकलती हुई एनर्जी को चेक करने के लिए बाहर आ चुकी थी। इवन वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा कफ करते हुए आ रही होती है। वांगलिन तुरंत ही तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है, फिर उसके हाथ भी पकड़ लेता है।
अब जैसे ही यहाँ पर मिस लू पूछती है कि आखिर क्या हुआ है और ये चीज़ है क्या, तभी वांगलिन बता रहा होता है कि असल में मैं जब फेरीलैंड गया था तब मुझे एक सीनियर ने ये चीज़ दी थी। तभी यहाँ पर वांगलिन ये भी बता रहा होता है कि तुम्हें पता है उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अंदर जो स्पिरिट मौजूद है मुझे उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर मिस लू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो ये सुनकर ही हैरान थी कि वांगलिन फेरी वर्ल्ड के अंदर चला गया और वहाँ से ज़िंदा भी वापस आ चुका है। वो तुरंत ही यहाँ पर वांगलिन को टच करके पूछने लग जाती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, चलो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ मिस लू भी खुश हो जाती है और वांगलिन स्पेशली उसका मन लगाने के लिए ये सारी बातें यहाँ पर उसे बताने लग जाता और कह रहा था कि जो पगोड़ा है इसके अंदर सीनियर जाओई की वाइफ मौजूद है और तुम्हें पता है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। अपनी वाइफ को बचाने के लिए यहाँ पर उन्होंने अपनी जान तक दे दी, इवन फिर उनकी वाइफ ने भी उन्हें बचाने के लिए एक सोर्ड स्पिरिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। और लेकिन वहाँ पर फिर डुओलो सोर्ड सेक्ट से एक बंदा आ गया और रिजल्ट का तो तुम्हें पता ही है कि आखिर क्या हुआ। वेल यहाँ पर आउटकम चाहे जो भी हो लेकिन दोनों ने ही अपनी चॉइसेस बरकरार रखी एक दूसरे के लिए और वाकई में मैं तो यही चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ पर मिस लू के लिए एक बॉक्स देता है, तभी कह रहा था कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और यहाँ पर मिस लू को देते हुए काफ़ी ज़्यादा शर्मा भी रहा होता है। जबकि मिस लू जैसे ही यहाँ पर उसके अंदर रखी हुई जेड को टच करके देखती है तो कह रही थी कि अरे ये तो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जेड है। लेकिन वांगलिन से कह रही थी कि वांगलिन ये तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ तुमसे। तो वांगलिन कह रहा था कि देखो अगर तुम्हें ये पसंद है तो फिर तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ पर और भी ऐसे ही रिकेप्स ला कर दूंगा मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर वो उसे चुपचाप खुशी से रख लेती है और तभी वहाँ उसे एक बार फिर से कफ भी होने लगी थी। तो वांगलिन अगेन उसको यहाँ पर अपने शोल्डर के पास करते हुए कह रहा था कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखना है अब। तभी यहाँ पर वनर कह रही होती है कि मेरी एक इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि तुम वो पूरा करो। और तभी कह रही थी कि असल में यून ध्यान सेक्ट के लोगों की जो सोल है मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें यहाँ से दूर पहुँचा दूँ जहाँ पर वो जाना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त बचा हुआ है, तो प्लीज़ मेरे जाने से पहले ये काम तुम्हें करवा देना चाहिए। तभी जैसे ही वांगलिन ये बात सुनता है तो वो तो तुरंत ही मिस लू को गले से लगा लेता है और कह रहा था कि वनर आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैंने कहा ना तुमसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और मेरे रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम मेरी बातों पर बिलीव करो, तुम्हें एकदम ही पीस में हो जाना चाहिए और मेरी बातों के ऊपर भरोसा करते हुए एटलीस्ट इस बात के ऊपर तुम बिल्कुल ही ध्यान दो कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। और ये कहकर गाइस यहाँ से ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग एक घर को बिल्ड करते हैं जहाँ पर वांगलिन अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए स्टोन्स वगैरह से घर बिल्ड करता है, फिर धीरे धीरे करके उसकी रूफ वगैरह भी डाल देता है। फिर यहाँ पर घर बिल्ड हो गया था। मिस लू इस घर को देखकर खुश थी। तभी यहाँ पर दोनों ही एल्डर्स भी आ जाते हैं जो कि कह रहे थे कि सीनियर आपने जो काम हमसे करने के लिए कहा था हम लोगों ने वो काम कर दिया। हमें पता चला है कि 6th ग्रेड की जो पिल रिकेप है वो यहाँ पर ऑक्शन होने वाली है शियोमो हाई के अंदर, जो कि यहाँ पर गुई यानदान के अंदर मौजूद है। तभी यहाँ पर वांगलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि एटलीस्ट उसे मेडिसिन बनाने के लिए तो यहाँ पर ये बात पता चल गई। तभी वो कह रहे थे कि अभी 7 दिन है इस चीज़ के अंदर और वो वहाँ का पास भी उसे दे देते हैं। अब वो दोनों ही एल्डर वहाँ से जा रहे थे। तभी वांगलिन यहाँ पर उन दोनों से कह रहा हर एक मॉन्क को अपने ब्रेक थ्रू के लिए हेवन एंड अर्थ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है फिर भी आपके अंदर जो सेल्फ है वो पूरे तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ में भर चुकी है। ये पगोड़ा जो है आप इसके पास जाएं और वहाँ जाकर प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कल्टीवेशन अच्छी होगी और जब मैं फ्री हो जाऊँगा तब मैं आपको कुछ टीचिंग्स भी दूंगा। जिसके साथ ही वांगलिन कह रहा होता है कि वनर अब मुझे यहाँ से जाना होगा वो पिल रिकैप लेने के लिए। लेकिन तभी वनर को एकदम से ही रोना आ जाता है, वो इमोशनल हो जाती है और कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि मुझे जाना होगा। तभी वो उससे कह रही होती है कि ऐसा कैसे, तुम आखिर क्यों नहीं समझ रहे कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि वनर तुम्हें पता है मैंने होंगदाई यानी कि रेड बटरफ्लाई का एक हाथ काट दिया है। पूरे फेरी लैंड के अंदर वो मुझे ढूंढती फिर रही है, सुजाको के अंदर भी हर जगह ही उसने मेरे नाम के परचम लगा दिए हैं। मुझे यहाँ पर अब काफ़ी सतर्क होकर रहना है। तभी वो कह रहा था कि देखो जो पगोड़ा मैंने तुम्हारे लिए लगाया है ये यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करेगा, साथ ही अगर कोई एल्डर वगैरह भी यहाँ पर आएगा अटैक वगैरह करने के लिए तुम एकदम ही सेफ रहोगी।
लेकिन अब वनर एक शब्द भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और कह रही होती है कि मैंने तुमसे कहा ना, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हो सकती हूँ, आखिर तुम क्यों नहीं समझ रहे। और ये कहकर वो रोने भी लग जाती है और कह रही थी कि शिवमोगाई के अंदर एक जगह है जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ काफ़ी वक्त से, प्लीज़ तुम मुझे वहीं लेकर चलो। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और वांगलिन यहाँ पर अपने डिमोनिक मॉस्किटो के ऊपर सवार होकर मिस लू को वहाँ अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी यहाँ पर फर्स्ट एल्डर सेकेंड एल्डर से पूछ रहे होते हैं कि वो आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं और मास्टर इतने ज़्यादा हैप्पी क्यों लग रहे हैं मुझे। तभी वो कहने लग जाते हैं कि असल में बात ऐसी है कि मास्टर और साथ ही उनकी लवर पहली बार उसी जगह पर मिले थे और इसी वजह से ये दोनों आज इतने ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग उस जगह पर जा रहे हैं जिस जगह पर ये एक दूसरे से पहली बार मिले थे। ऑब्वियसली खुशी की बात तो थी ही। मिसलू जैसे ही उस केव के पास आती है तो फिर वो ये देखकर बिल्कुल ही हैरान थी कि ये जगह तो एकदम ही साफ पड़ी हुई थी, यहाँ पर केव होती ही नहीं। इस चीज़ को देख के मिस लू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कह रही थी कि यहाँ से केव डिसअपियर हो गई, यानी कि हमारी सारी पुरानी मेमोरीज यहाँ से गायब हो चुकी हैं। अब उसे एकदम से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी फील हो रहा होता है और कह रही थी कि सीनियर, अब इस जगह पर रहने की कोई भी वजह नहीं है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर वांगलिन जो था वो उसका हाथ पकड़ लेता और कह रहा था कि तुम्हें लगता है कि यहाँ से केव गायब हो गई है। और ये कहकर वांगलिन तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करती हुई जैसे ही अपना हाथ यहाँ ग्राउंड के ऊपर हिट करता है, तब धीरे धीरे करके यहाँ पर केव अपीयर होने लग जाती है और वो एकदम ही माउंटेन की तरफ पुल करके ऊपर की तरफ को जा रही होती है। दोनों ही सीनियर्स ये देखकर हैरान थे कि आखिर इन लोगों ने इस केव को भी छुपा रखा है। तभी वांगलिन कह रहा था कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना, केव एकदम इसी जगह पर मौजूद है। जिसके बाद मिस लू आगे बढ़ रही होती है केव की तरफ और कह रही थी कि वाकई में तुम मुझे इस जगह लेकर आ ही गए हो, वाकई में ये जगह अभी तक पहले की तरह ही है। और फिर अंदर की तरफ यहाँ पर जाने लगती है और वांगलिन को याद आ रही थी अपनी सारी मेमोरीज जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे। मिस लू ने उसका इतना ज़्यादा साथ दिया और उसी की वजह से ही तो वांगलिन के दिल में उसका प्यार जाग उठा था। तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पर अभी के लिए जैसे ये लोग अंदर आते हैं तो मिस लू को वो चेयर दिखती है जिस पर बैठ के वो यहाँ एलिक्सर बनाया करती थी और कह रही थी कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर बैक देन काफ़ी ज़्यादा काम किया करती थी और तुम एक बार ड्रैगन भी लेकर आए थे इस जगह पर, है ना। और वो पुरानी सारी मेमोरीज़ को याद करती और कह रही थी कि तुम्हें पता है मेरे दिल में काफ़ी सवाल भी आए थे उस वक्त, लेकिन तुम तो एकदम ही कोल्ड लुक मुझे दिया करते थे, तो इस वजह से मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी तुमसे कुछ पूछने की। मैंने यहाँ पर तुम्हारा काफ़ी वक्त इंतज़ार किया, फिर 3 साल बाद जब तुम आए तो फिर तुम्हारे साथ एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि तुम अपने साथ लेकर आ गए थे। लेकिन तभी यहाँ वांगलिन भी कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने वो फॉर्मेशन बनाई, क्योंकि अगर वो ना होती तो शायद इस वक्त हम लोग साथ में नहीं होते। जिसके साथ ही अब प्रेजेंट के अंदर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं पुरानी सारी बातों को याद करके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा और शांत था, जिस वजह से मिस लू और वांगलिन दोनों ही आपस में बैठे हुए होते हैं और बातचीत कर रहे थे। तभी मिस लू नोटिस करती है कि वांगलिन के हाथ में एक बैंगल है, तो पूछती है कि आखिर ये ब्रेसलेट है क्या। तो वांगलिन कह रहा होता है कि असल में एक स्पिरिट बीस्ट इसके अंदर मौजूद है जिसको मैंने टेम किया है। और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन कह रहा था कि देखो इसे भी मैं फेरी लैंड से ही लाया हूँ। तब तो ये काफ़ी इंजर्ड था लेकिन मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है इसका, लेकिन फिर भी अभी ठीक नहीं हुआ है ज़्यादा। तभी मिस लू यहाँ पर एक एलिक्सर को निकालती है और कह रही थी कि ये लो, ये एलिक्सर मैंने बनाया था लेकिन अब तो मेरे किसी काम का नहीं। तो वो यहाँ पर थंडर टोड को दे देती है, जिसके साथ ही थंडर टोड यहाँ पर काफ़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था जिसे देखकर मिस लू खुश थी। फिर उसके अगले दिन मिस लू यहाँ पर कुछ वास के अंदर पानी वगैरह भर रही थी और अपनी टेबल पे ला के रख रही होती है, लेकिन थंडर टोड के दिल में तो लालच आ ही चुका है, तो वो वापस से आ जाता है उसके पास पिल मांगने के लिए। तो मिस लू अगेन उसको पिल देती है बट वो काफ़ी ज़्यादा टंग बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो वास गिरने वाला था। वांगलिन मौके पर आकर उस वास को भी प्यार से पकड़ लेता और मिस लू को देता, और जबकि दोनों ही यहाँ पर इस थंडर टोड को देखकर मुस्कुराते हैं। वांगलिन और मिस लू दोनों ही आपस में टहल रहे थे, बातचीत कर रहे होते हैं। मिस लू पानी के अंदर अपने पैरों को डाल लेती है जबकि वांगलिन यहाँ पर कुछ हर्ब्स वगैरह के बारे में पढ़ रहा था। लेकिन मिस लू एज ऑलवेज वो यहाँ पर उसको छेड़ती है और उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देती है। फिर उसके बाद वहाँ से भागने लगी थी, लेकिन अगले ही पल वांगलिन वहाँ जाता और उसको उठाता है। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे फायर क्रैकर्स भी ये लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे होते हैं, और ये फायर क्रैकर कोई और नहीं बल्कि थंडर टोड यहाँ पर अपना करतब दिखा रहा
होता है, जिसे देखकर मिस लू को काफ़ी खुशी होती है। फिर वो यहाँ पर उसे एक बार फिर से एलिक्सर देती हैं तो वो कुछ थंडर बोल्ट्स को फिर से यहाँ आसमान में उछाल देता है। फिर से यहाँ पर हमें ढेर सारे फायर क्रैकर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बाद मिस लू बहुत ज़्यादा खुश होती हुई इधर आधर टहलने लग जाती है और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था ये सब कुछ देख के। और इवेंचुअली ये सारा का सारा माहौल उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी भी कर रहा होता है। लेकिन तभी वो कफ करने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर वांग लिन ये चीज़ देखता है कि मिस लू कफ कर रही है और ये चीज़ उसे हॉन्ट कर रही होती है कि आखिर वो उसे कब ठीक कर पाएगा। जबकि वांग लिन यहाँ पर उसे ले जाकर हील करने लग जाता है, क्योंकि वो सो चुकी थी और उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि वो ज़्यादा वक्त तक अब जाग भी सके। वांग लिन उन सारे क्रिस्टल्स का यूज़ करके उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। इवन वांग लिन इस प्रोसेस में खुद भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, लेकिन फिर भी वांग लिन की एनर्जी भी यहाँ पर ड्रेन होते साथ भी वांग लिन हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार वो मिस लू को हील करने के लिए इस प्रोसेस को जारी रखता है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी आराम नहीं करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब 7 दिन बाद वो वक्त आ ही चुका था जहाँ पर मिस लू इस केव के बाहर खड़ी हुई थी और इसी को देख रही होती है। तो फिर उसका दिल भी नहीं था इस जगह से जाने के लिए। वांग लिन उसके पास आता है और उसे समझाता है कि अब हमें चलना चाहिए वनर। तभी वो कह रही थी कि और अब यहाँ पर केव को थोड़े दुखी मन से देख रही होती है और उसे बुरा लग रहा था, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता उस केव से उसका, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा पुरानी मेमोरीज भी हैं और अब एक बार फिर इन लोगों ने काफ़ी अच्छी मेमोरीज इन दिनों बनाई हैं। जिसके साथ ये सीन तो कट हो जाता है जब वो लोग यहाँ से निकलते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसी सिटी का सीन जहाँ पर ये ग्रेट ऑक्शन होने वाला था। इसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन बी के नाम का एक एल्डर भी आया हुआ होता है, जिसका स्वागत यहाँ के लोग कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि आइए सर अंदर आइए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पर मौजूद है। कुछ 2 और पावरफुल कल्टिवेटर्स इस जगह पर आए हुए होते हैं ऑक्शन हाउस के अंदर, तो उनका भी स्वागत होता है। लेकिन सडनली यहाँ पर काफ़ी कोल्ड ओरा फैलने लग जाता है चारों ही तरफ। सभी लोग देख रहे थे कि आखिर ये क्या है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन यहाँ आता है ब्लैक रोब पहने हुए, जबकि यहाँ पर उसकी लवर और वो दोनों एल्डर्स भी मौजूद थे। सारे लोग वांग लिन को देख रहे थे और कह रहे थे कि आखिर ये पर्सन है कौन, और वांग लिन के डोमिनेटिंग ओरा को देखकर घबरा रहे होते हैं। लेकिन गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।